एक दिन तो मेरा हुसैन इतना रोया कि हुसैन के साथ ये ज़मीं रोने लगी। एक दिन तो मेरा हुसैन इतना रोया ये आसमां रोने लगा। एक दिन तो मेरा हुसैन इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि फातिमा की कब्र में लर्जा आ गया। मालूम है, जब कूफा वालों ने ख़त भेज के हुसैन को दावतनामा दिया, हुसैन आप कूफा आ जाओ। जब मेरे हुसैन को कूफा वालों ने 300 ख़त भेजे और 300 ख़तों में मालूम है क्या लिखा था? हुसैन अगर आप कूफा ना आए तो मजबूरन हमें यजीद की बैत कबूल करना पड़ेगी, फिर मैदान महशर में तुम्हारे नाना के सामने हम तुम्हारा दामन पकड़ लेंगे और कहेंगे हमने हुसैन को बुलाया था, हुसैन नहीं आए तो मजबूरी की हालत में हमें यजीद की बैत कबूल करना पड़ी। ये सब ख़तों में लिखा था। मुहर्रम शरीफ आने वाला है, आप देख रहे हैं, इसलिए 5 मिनट ज़रा मैं आपको बताऊं। और मैं कोई करबला का वाक़या नहीं बताऊंगा, मैं हुसैन को ज़िंदगी को बताऊंगा कि हुसैन की ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें। बस 5 मिनट सुने ज़रा। हुसैन ने मदीना में ख़ास लोगों से मशवरा किया, लोगों मैं कूफा जाना चाहता हूँ। खुतूत दिखाए, ये ख़त आए, मेरा बुलावा आया। जो सिहाबा थे हुसैन ने जिनसे मशवरा लिया, सब ने कहा हुसैन कूफा ना जाओ, कूफा के लोग बेवफा हैं। तुम्हारे बाबा अली को कत्ल किसी और ने नहीं, कूफा के लोगों ने किया था। हजरत अली इमाम थे वहां के, कूफा की जामा मस्जिद के। बेवफा है, कूफा की मिट्टी में बेवफाई है। मौला हुसैन ने फरमाया मेरी किस्मत में शायद यही हो, लेकिन अब मैं कूफा जाके रहूँगा। आखिरी फैसला ले लिया कि मुझे मदीना से सफ़र करके कूफा जाना है। जलसे में आने वालों ज़रा तारीख सुन लो अपने हुसैन की थोड़ी सी। सबसे इजाज़त नहीं, मना किया, मगर हुसैन ने कहा नहीं, अली के बेटे ने ठान लिया है कूफा जाना है। मैदान महशर में कूफा के लोगों ने अगर सवाल कर दिया मेरे नाना की बारगाह में, तो जवाब क्या होगा? मैंने यजीद से डरना नहीं है, यजीद के दबदबे से मुझे नहीं डरना है, मुझे नाना की शरीयत का पास रखना है। हज़रत हुसैन ने जाने का इरादा ही कर लिया। और जाना क्या था, लोगों क़यामत से कम ना था। यार मदीना छोड़ना क्या किसी के लिए क़यामत से कम होगा? अभी हाजी लोग वापस आ रहे हैं हज करके, जाओ किसी हाजी से मिलने के लिए जाना। जलसे में आने वालों, जितने भी हाजी हज करके आए ना, उनसे मिलने के लिए जाना। और गुलफाम के इस जुमले का अंदाजा करना, उन हाजियों से कहना कि तुम मदीना कितने दिन रहे? वो कहेगा 8 दिन या 10 दिन। 40 नमाजों के लिए बस हाजियों को मदीना लेके जाया जाता। कितनी नमाजों के लिए? सिर्फ 40। वो हाजी मदीने में पैदा नहीं हुआ, मदीने में जवान नहीं हुआ, मदीने में उसका घर नहीं, खानदान नहीं, रिश्तेदार नहीं, सिर्फ 8 दिन के लिए मदीना गया था, 8 दिन के लिए। लेकिन इस हाजी से पूछना कि कसम खा के सीने पे हाथ रख के बताना, हाजी बाबा जब तू 40 नमाजें पूरी करके 1 हफ्ते के बाद जब तुझे ये खबर मिली थी कि हाजियों चलो अब मदीना छोड़ के मक्का चलो, तो तेरे दिल की कैफियत क्या थी? खुदा की कसम हर हाजी कहेगा कि जब हमें यह खबर मिली थी मदीना छोड़ना है, तो हमारे दिलों पे एक बिजली गिर गई थी। और हाजी ये बताते हैं कि जब मदीना छोड़ रहे थे तो हमारी आंखों में आंसू थे। हर हाजी यही कहता है। ये मेरी बात गलत हो तो हाजी आ रहे हैं ताजा ताजा पूछना जाते हैं, और ये पूछना हाजी तुझे कसम है ये बता कि तू 40 दिन के सफर पे गया था, तू मिना भी गया, तू मुज़दलिफा भी गया, सफा मरवा भी दौड़ा है, तूने कंकरे भी मारी है, तू आबे ज़मज़म भी पिया है। ओ हाजी तूने तवाफ़े काबा भी किया है, तूने मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज
नमाज भी पढ़ी है, तूने हजर अस्वद को भी छुआ है, उसे भी चूमा है, तूने कुर्बानी भी किया है। सबसे ज्यादा गम तुझे किस बात का हुआ? हर हाजी कहता है मुझे सबसे ज्यादा गम मदीना छोड़ने पर हुआ था। सबसे ज्यादा गम मदीना छोड़ने का हर हाजी कहता है। यार जो 8 दिन मदीना रह जाए वो मदीना छोड़े तो वो चीख मारता है। यार जो 1 हफ्ता रहे 40 नमाजें मदीने में पढ़ ले, वो मदीना छोड़ना उसे गवारा ना हो। पाकिस्तान का एक शख्स आया मदीना शरीफ में उम्रा करने के लिए। मदीना शरीफ में बिल्लियां हैं, कभी जाना तो देखना, वहां बिल्लियां पाई जाती हैं। एक बड़ी खूबसूरत बिल्ली थी, देखा और देख करके दिल में चुभ गई। कुछ लोगों का शौक होता है पालने का, सोचने लगा जब मैं अपने मुल्क जाऊंगा तो इस बिल्ली को जरूर ले जाऊंगा। लोगों, उस शख्स का बयान है कि उसी रात जब मैं सोया तो ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। ख्वाब में दीदार हुआ और नबी गुस्से से चेहरे को फेरे हुए हैं। चेहरा नहीं करते इसकी तरफ, गुस्से से चेहरे को फेरे हुए हैं। अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या खता हो गई कोई गुलाम से? आका गुस्से से चेहरे को फेर क्यों लिया? मुस्तफा ने फरमाया तूने दिल में इरादा किया मेरे दर पे रहने वाली बिल्ली को लेके जाएगा, उसने शिकायत की है, आका इसे समझा दो, मैं आपका दर नहीं छोड़ना चाहती, मैं आपके टुकड़ों पे पलना चाहती हूँ, मैं यही जीना चाहती हूँ, यही मरना चाहती हूँ, आका मैं आपकी चौखट नहीं छोड़ना चाहती हूँ। आला हजरत ने भी कहा है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियां खाएं किधर छोड़ के सदका तेरा। यार बिल्ली नबी का दर छोड़ना गवारा ना करे। 40 नमाजें पढ़ने वाला हाजी नबी का दर छोड़ना गवारा ना करे। जिस हुसैन की सारी जिंदगी की नमाजें मस्जिद नबवी में हुई हूं उसको मदीना छोड़ना कितना मुश्किल हुआ होगा। जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचो एक बार। खाली करबला सुन लेते हो, करबला रोते हो, रोने की बात भी आंखों में आंसू आते हैं यार। लेकिन ज़रा मुझे बताओ जिस हुसैन की पैदाइश मदीना में, जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो नाना के रोज़े के सामने जो है अपनी ज़िंदगी गुजारा हो, लोगों वो हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा तो बताओ क्या दिल पे गुजरी होगी, कोई इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। हुसैन की रुखसती मदीना से कुछ इस तरह की है, अपने सारे घर वालों को मेरे हुसैन ने तैयारी का हुक्म दे दिया, सुबह को कूच करना है। 5 मिनट, अगर 4 मिनट इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। ये नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ तो बस सुन लीजिए, मेरी चाहत है कि मैं बयान कर दूँ, वरना मैंने तकरीर उतनी कर ली ना जितनी मुझे करना थी, मैंने उससे भी ज़्यादा कर ली। ये आपकी मोहब्बत है, मैं 1.5 घंटा बोल चुका हूँ, बस 5 मिनट या 4 मिनट सुन लें। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को सबको कहा कि तैयारियां करो। सारे घर वालों ने सामान बांध लिया। उन घर वालों में अली असगर भी है, उसमें ज़ैनुल आबिदीन भी है, उनमें सकीना भी है, बहन ज़ैनब भी है, भांजे आनो मोहम्मद भी हैं। मेरे हुसैन ने अपने घर वालों को सबको कहा सुबह निकलना है, सब इकट्ठा हो जाओ। सब इकट्ठा हो गए, सब ने जाने की तैयारियां कर ली। रात आई, इशा की नमाज पढ़ के हुसैन ने सबको तलकीन कर दी, थोड़ा सा आराम कर लो, सुबह ही सफर करना है। सब आराम करने लग गए, थोड़ा थोड़ा अपने अपने बिस्तरों पे चले गए। रात का आलम मदीने के लोग अपने अपने बिस्तरों से जाके लग गए, परिंदे भी अपने घोंसलों में जाके आराम पजीर हो गए, जानवर भी अपने अपने आशियानों में आके आराम में लग गए। नबी का नवासा राकिब दोश मुस्तफ़ा
खून अली, जन्नती जवानों का सरदार, आधी रात सारे घर वाले आराम में है, मेरा हुसैन उठा जन्नतुल बकी में माँ के मज़ार फातिमा ज़हरा की तुरबत पे जाके पहुँच गया। ये मंजर क़यामत से कम न था। हाजी 40 दिन के बाद मदीना आए तो चीख मारता है, जिस हुसैन का नाना मदीने में हो, जिस हुसैन की माँ फातिमा का मज़ार मदीने में हो, जिस हुसैन का भाई हसन मुजतबा मदीना में हो, उस हुसैन का मदीना छोड़ने की बारी आई तो क्या गुजर रही होगी। आधी रात का आलम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में मेरा हुसैन माँ फातिमा ज़हरा के मज़ार पर है, और माँ फातिमा ज़हरा के मज़ार से लिपट कर तुरबते बुतूल से लिपट कर मेरा हुसैन अर्ज़ करता है, माँ उम्मत के कुछ शरीरों ने तेरे हुसैन पर मदीने की जगह को तंग कर दिया है। माँ हुसैन ऐसे आलम में आ गया है कि अब मदीने में रहना हुसैन के लिए बड़ा मुश्किल है। सुबह को तेरा हुसैन अब मदीना छोड़ रहा है। रोजाना माँ तेरी तुरबत पे हुसैन की हाजिरी होती थी। रोजाना हुसैन जन्नतुल बकी में आके माँ तेरी तुरबत को देख के दिल को ठंडा कर लिया करता था, लेकिन अब हुसैन को ये मदीना छोड़ना है। माँ हुसैन के लिए दुआ कर दे कि कुर्बला के उस बेआबगिया मैदान में हुसैन से बड़े बड़े इम्तिहान से गुजारा जाएगा। हुसैन से कभी अली अकबर मांगा जाएगा, माँ कभी अली असगर मांगा जाएगा, माँ कभी कासिम मांगा जाएगा। बड़ी सख्तियों से हुसैन को गुजारा जाएगा। यहाँ तो माँ अगर मैं तेरी गोद में रो लिया करता था तो नाना मुस्तफा के कहा करते थे, फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन करबला में कोई कहने वाला ना होगा। माँ तारीख दा कहता है कि हुसैन की कपकपी वाली आवाज ने जन्नतुल बकी में ऐसा आलम कर दिया था, ऐसा लगता था कि जैसे फातिमा की कब्र में जलजला आ गया हो। आवाज आ रही थी, बेटा हुसैन मैं तुझसे बेखबर नहीं, मेरे लाल में बाखबर हूं। दिल चाहता है अगर शरीयत की पाबंदियां ना हो तो फातिमा आज भी अपने कलेजे से लगा ले, हुसैन में बाखबर हूं। ये उम्मत के शरीर जितने तेरे खून के प्यासे हैं, कल मैदाने महशर में सब मेरे बाबा की शफाअत से महरूम रहने वाले हैं। बड़ा कयामत खेज मंजर था। लोगों जरा अपनी निगाहों में लाओ, अपनी निगाहों में लाओ इस मंजर को। मेरा हुसैन तुरबते फातिमा को आखिरी सलाम पेश करके, आखिरी सलाम पेश करके विदा हुआ। माँ अभी ये तुरबत देखना नसीब हो या ना हो, माँ अब इस तुरबत पे हुसैन की हाजिरी हो या ना हो, अलविदा। ओ मेरा हुसैन चल पड़ा। सफ़र बड़ा दुश्वार था, बड़ी मशक्क़तें आई सफ़र में, बड़ी मशक्क़तें, बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और ये काफ़िला मक्का होता हुआ जब उस बेआबोगिया मैदान में पहुंचा जिसे करबला कहते हैं। लोगों हुसैन ने पहुंचकर जब वहां खेमा लगाया तो बहन ज़ैनब ने पूछा था, हुसैन ये कौन सी जगह है जहां पड़ाव का हुक्म दे करके आपने खेमा लगवा दिया है? कहा, ज़ैनब यही हुसैन की आखिरी मंजिल है, यही नैनवा का वो मैदान है जहां अब हुसैन का इम्तिहान शुरू होगा।
ज़ैनब, यही करबला का वो मैदान है जहां हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे, जहां अली अकबर का कलेजा चीरा जाएगा, जहां कासिम की जवानी लूटी जाएगी, जहां ओला मोहम्मद का बचपना जाएगा, जहां अली असगर के हुकूम में तीर मारा जाएगा। ये वही जगह है जहां पर कटे हुए लाशों का तुम्हें पहरा देना है। ये वही करबला है। अल्लाह अल्लाह, वो सनानो तीर की दावत है, वो अली के लाल की हिम्मत है। कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहारे दीन खुदा रहे। न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। ना जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। जलसे में आने वालों, अपने रब को राज़ी करो, हुसैन की ज़िंदगी को तलाश करो। हुसैन की पूरी ज़िंदगी का नाम रज़ाए मौला है। बस मेरी तकरीर मुकम्मल। हमारे मुस्लिम भाई अपने बच्चों का अक़ीक़ा कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनके बच्चों की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और इनके कारोबार में मेरा मौला तरक्की अता फ़रमाए। इस्लाम ज़िंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।